के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। उन पर हंसी आ रही थी मुझे, लेकिन खुद पर भी आ रही थी। खुद पर? कौन हो तुम? Sir, good evening. Huh? गुड इवनिंग। What a pleasant surprise. तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवरथिंक कर रही हो? आप वहाँ पे थी नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम, मुझे अपनी तसल्ली करनी है। अगर उसे पता चल गया इसके पीछे मैं हूँ तो दो नुकसान हो जाएंगे दादी। तो नुकसान कैसे? एक नुकसान तो ये कि उसके ख्वाब टूट जाएंगे, दूसरा नुकसान ये कि उसका लोगों पे से ईमान उठ जाएगा। लेकिन अगर उसके ख्वाब टूट गए दादी, मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो, रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर शक आ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो, इसलिए अपना शक दूर करने यहाँ आ गई थी। अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं आगे ना बढ़ पाती। और अभी तो हमने बहुत आगे जाना है, अभी तो नई शुरुआत है। तुम्हारा उससे झगड़ा किसी लड़की की वजह से हुआ है? जी हाँ। अगर अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, इसका मतलब कोई भी बार खाली नहीं जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? आवाज नहीं आ रही मेरी? देखो अली, तुम द ग्रेट खान के बेटे हो। पता है, जब मैं नया नया पॉलिटिक्स में आया था तो तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और अब तुम्हारा भी हमारी इस पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मलिक, ये भी हमारी पार्टी का अहम रुकन है और सीनियर पॉलिटिशियन भी। अब तुम दो शेर आपस में लड़ोगे तो बात कैसे बनेगी? दो शेर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे अगर दो शेर ही आपस में लड़ पड़े तो जंगल के बाकी जानवर बादशाहत का ऐलान कर देते हैं। प्लीज अली, नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है, अब तक तो कोई छोटा बच्चा थोड़ी अब तक तो चला गया होगा। सोने लगी हैं? How is this possible? मैं यहाँ बारिश में खड़ा हूँ और ये सोने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है।
दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इसी लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली खान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखती हुई कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। सर, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली खान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली खान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल अब पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इसी लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली खान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखती हुई कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। सर, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली खान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली खान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرال رات کے وقت اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے سے واپس آ رہی ہے. اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بلیک گاڑی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے. میرال پہلے تو نظر انداز کرتی ہے مگر پھر وہ گاڑی اچانک اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے. دو آدمی گاڑی سے اترتے ہیں اور زبردستی میرال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرال خوفزدہ ہو کر چیختی ہے. اس لمحے ایک تیز رفتار بلیک کار وہاں آ کر رکتی ہے. علی خان غصے میں گاڑی سے اترتا ہے اور ان لوگوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے. کچھ ہی لمحوں میں وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. میرال حیران اور خوفزدہ حالت میں علی کو دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ آج پہلی بار اس نے علی کا وہ روپ دیکھا ہوتا ہے جو پہلی کبھی نہیں دیکھا تھا. علی فوراً میرال کے قریب آتا ہے. تم تو ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ مگر میرال غصے اور آنسو کے ساتھ اس کے ہاتھ جھڑک دیتی ہے. آخر یہ سب کون تھے اور تم ہر بار صحیح وقت پر وہاں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ علی خاموش ہو جاتا ہے. میرال چیختے ہوئے کہتی ہے تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو علی؟ اس دوران علی ایک سیکیورٹی گارڈ کا فون آتا ہے. سر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا. میڈیا اور دشمن دونوں آپ کی لوکیشن ٹریس کر چکے ہیں. سر یہ لفظ سنتے ہی میرال ایک دم خاموش ہو جاتی ہے. وہ حیرت سے علی کو دیکھتی ہے. سیکیورٹی دشمن؟ سر آخر تم ہو کون؟ علی گہری سانس لیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس سچ چھپانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. وہ میرال کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے شہر سے دور ایک بڑی حویلی میں لے جاتا ہے. جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے درجنوں گارڈ احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک سر. میرال یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے. علی دیر سے کہتا ہے میرال یہ میرے اصلی دنیا ہے. میں صرف ایک عام لڑکا نہیں ہوں. میں خان گروپ آف کمپنیز کا وارث ہوں اور اسی وجہ سے میری زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے. میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا کیوں؟ علی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی میرے دولت نہیں بلکہ مجھے چاہنے والا ملا تھا. مگر اسی لمحے حویلی کے اندر سے باہر آتی ہے اور میرال کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جسے وہ میرال کو پہلے سے جانتی ہے. ڈرامہ سیریل کے حوالے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور خطرناک اور سسپینس سے بھرپور رخ اختیار کرنے والی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اب مسلسل علی خان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ علی اسے اپنا اصل حقیقت چھپا رہا ہے مگر دوسری طرف علی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ میرال کو سچ اس انداز میں پتہ چلے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اسی دوران علی خان کے دشمن پہلی بار میرال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرال رات کے وقت اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے سے واپس آ رہی ہے. اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بلیک گاڑی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے. میرال پہلے تو نظر انداز کرتی ہے مگر پھر وہ گاڑی اچانک اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے. دو آدمی گاڑی سے اترتے ہیں اور زبردستی میرال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرال خوفزدہ ہو کر چیختی ہے. اس لمحے ایک تیز رفتار بلیک کار وہاں آ کر رکتی ہے. علی خان غصے میں گاڑی سے اترتا ہے اور ان لوگوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے. کچھ ہی لمحوں میں وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. میرال حیران اور خوفزدہ حالت میں علی کو دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ آج پہلی بار اس نے علی کا وہ روپ دیکھا ہوتا ہے جو پہلی کبھی نہیں دیکھا تھا. علی فوراً میرال کے قریب آتا ہے. تم تو ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ مگر میرال غصے اور آنسو کے ساتھ اس کے ہاتھ جھڑک دیتی ہے. آخر یہ سب کون تھے اور تم ہر بار صحیح وقت پر وہاں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ علی خاموش ہو جاتا ہے. میرال چیختے ہوئے کہتی ہے تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو علی؟ اس دوران علی ایک سیکیورٹی گارڈ کا فون آتا ہے. سر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا. میڈیا اور دشمن دونوں آپ کی لوکیشن ٹریس کر چکے ہیں. سر یہ لفظ سنتے ہی میرال ایک دم خاموش ہو جاتی ہے. وہ حیرت سے علی کو دیکھتی ہے. سیکیورٹی دشمن؟ سر آخر تم ہو کون؟ علی گہری سانس لیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس سچ چھپانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. وہ میرال کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے شہر سے دور ایک بڑی حویلی میں لے جاتا ہے. جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے درجنوں گارڈ احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک سر. میرال یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے. علی دیر سے کہتا ہے میرال یہ میرے اصلی دنیا ہے. میں صرف ایک عام لڑکا نہیں ہوں. میں خان گروپ آف کمپنیز کا وارث ہوں اور اسی وجہ سے میری زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے. میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا کیوں؟ علی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی میرے دولت نہیں بلکہ مجھے چاہنے والا ملا تھا. مگر اسی لمحے حویلی کے اندر سے باہر آتی ہے اور میرال کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جسے وہ میرال کو پہلے سے جانتی ہے. ڈرامہ سیریل کے حوالے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور خطرناک اور سسپینس سے بھرپور رخ اختیار کرنے والی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اب مسلسل علی خان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے.
उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली खान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली खान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली खान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली खान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली खान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल अब पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली ख़ान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल अब पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली ख़ान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली
के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल अब पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली ख़ान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल अब पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली ख़ान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी? दुश्मन? सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है।
علی دیرے سے کہتا ہے میرال یہ میرے اصلی دنیا ہے، میں صرف ایک عام لڑکا نہیں ہوں، میں خان گروپ آف کمپنیز کا وارث ہوں اور اسی وجہ سے میری زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا کیوں؟ علی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی میرے دولت نہیں بلکہ مجھے چاہنے والا ملا تھا، مگر اسی لمحے حویلی کے اندر سے باہر آتی ہے اور میرال کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جسے وہ میرال کو پہلے سے جانتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے اپنے رائے کی ذات لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور خطرناک اور سسپینس سے بھرپور رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اب مسلسل علی خان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ علی اسے اپنا اصل حقیقت چھپا رہا ہے، مگر دوسری طرف علی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ میرال کو سچ اس انداز میں پتہ چلے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اسی دوران علی خان کے دشمن پہلی بار میرال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرال رات کے وقت اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے سے واپس آ رہی ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بلیک گاڑی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ میرال پہلے تو نظر انداز کرتی ہے، مگر پھر وہ گاڑی اچانک اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ دو آدمی گاڑی سے اترتے ہیں اور زبردستی میرال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرال خوفزدہ ہو کر چیختی ہے، اس لمحے ایک تیز رفتار بلیک کار وہاں آ کر رکتی ہے۔ علی خان غصے میں گاڑی سے اترتا ہے اور ان لوگوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرال حیران اور خوفزدہ حالت میں علی کو دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ آج پہلی بار اس نے علی کا وہ روپ دیکھا ہوتا ہے جو پہلی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی فوراً میرال کے قریب آتا ہے، تم تو ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ مگر میرال غصے اور آنسو کے ساتھ اس کے ہاتھ جھڑک دیتی ہے۔ آخر یہ سب کون تھے اور تم ہر بار صحیح وقت پر وہاں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ علی خاموش ہو جاتا ہے۔ میرال چیختے ہوئے کہتی ہے تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو علی؟ اس دوران علی ایک سیکیورٹی گارڈ کا فون آتا ہے، سر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، میڈیا اور دشمن دونوں آپ کی لوکیشن ٹریس کر چکے ہیں۔ سر یہ لفظ سنتے ہی میرال ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ حیرت سے علی کو دیکھتی ہے، سیکیورٹی دشمن سر آخر تم ہو کون؟ علی گہری سانس لیتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس سچ چھپانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ میرال کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اسے شہر سے دور ایک بڑی حویلی میں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے، درجنوں گارڈ احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ویلکم بیک سر۔ میرال یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ علی دیرے سے کہتا ہے میرال یہ میرے اصلی دنیا ہے، میں صرف ایک عام لڑکا نہیں ہوں، میں خان گروپ آف کمپنیز کا وارث ہوں اور اسی وجہ سے میری زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا کیوں؟ علی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی میرے دولت نہیں بلکہ مجھے چاہنے والا ملا تھا، مگر اسی لمحے حویلی کے اندر سے باہر آتی ہے اور میرال کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جسے وہ میرال کو پہلے سے جانتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے اپنے رائے کی ذات لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور خطرناک اور سسپینس سے بھرپور رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اب مسلسل علی خان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ علی اسے اپنا اصل حقیقت چھپا رہا ہے، مگر دوسری طرف علی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ میرال کو سچ اس انداز میں پتہ چلے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اسی دوران علی خان کے دشمن پہلی بار میرال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرال رات کے وقت اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے سے واپس آ رہی ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بلیک گاڑی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ میرال پہلے تو نظر انداز کرتی ہے، مگر پھر وہ گاڑی اچانک اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ دو آدمی گاڑی سے اترتے ہیں اور زبردستی میرال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرال خوفزدہ ہو کر چیختی ہے، اس لمحے ایک تیز رفتار بلیک کار وہاں آ کر رکتی ہے۔ علی خان غصے میں گاڑی سے اترتا ہے اور ان لوگوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرال حیران اور خوفزدہ حالت میں علی کو دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ آج پہلی بار اس نے علی کا وہ روپ دیکھا ہوتا ہے جو پہلی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی فوراً میرال کے قریب آتا ہے، تم تو ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ مگر میرال غصے اور آنسو کے ساتھ اس کے ہاتھ جھڑک دیتی ہے۔ آخر یہ سب کون تھے اور تم ہر بار صحیح وقت پر وہاں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ علی خاموش ہو جاتا ہے۔ میرال چیختے ہوئے کہتی ہے تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو علی؟ اس دوران علی ایک سیکیورٹی گارڈ کا فون آتا ہے، سر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، میڈیا اور دشمن دونوں آپ کی لوکیشن ٹریس کر چکے ہیں۔ سر یہ لفظ سنتے ہی میرال ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔
वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी दुश्मन सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत नहीं बल्कि मुझे चाहने वाला मिला था। मगर इसी लम्हे हवेली के अंदर से बाहर आती है और मिराल को देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, जिसे वो मिराल को पहले से जानती है। ड्रामा सीरियल के हवाले अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर रुख इख्तियार करने वाली है। आप लोग देखेंगे कि मिराल अब मुसलसल अली ख़ान के बारे में सोच रही होती है। उसे यकीन हो चुका होता है कि अली उसे अपना असली हकीकत छुपा रहा है, मगर दूसरी तरफ अली हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मिराल को सच इस अंदाज में पता चले कि इसका दिल ना टूटे। इसी दौरान अली ख़ान के दुश्मन पहली बार मिराल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिराल रात के वक्त अपने दोस्त के साथ एक कैफे से वापस आ रही है। अचानक इसे महसूस होता है कि एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी देर से इसका पीछा कर रही है। मिराल पहले तो नज़रअंदाज करती है, मगर फिर वो गाड़ी अचानक इसके बिल्कुल करीब आ जाती है। दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और ज़बरदस्ती मिराल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिराल खुफजुदा होकर चीखती है। इस लम्हे एक तेज़ रफ्तार ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। अली ख़ान गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिराल हैरान और खौफजदा हालत में अली को देखती रह जाती है क्योंकि आज पहली बार उसने अली का वो रूप देखा होता है जो पहले कभी नहीं देखा था। अली फौरन मिराल के करीब आता है। तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मगर मिराल गुस्से और आंसू के साथ इसके हाथ झड़क देती है। आखिर ये सब कौन थे और तुम हर बार सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? अली खामोश हो जाता है। मिराल चीखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अली? इस दौरान अली एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है। सर, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मीडिया और दुश्मन दोनों आपकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। सर, ये लफ्ज़ सुनते ही मिराल एकदम खामोश हो जाती है। वो हैरत से अली को देखती है। सिक्योरिटी दुश्मन सर, आखिर तुम हो कौन? अली गहरी सांस लेता है क्योंकि अब इसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिराल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे शहर से दूर एक बड़ी हवेली में ले जाता है। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल होती है, दर्जनों गार्ड एहतराम से खड़े हो जाते हैं। वेलकम बैक सर। मिराल ये सब देखकर दंग रह जाती है। अली देर से कहता है, मिराल ये मेरी असली दुनिया है। मैं सिर्फ एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस हूँ और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरात से भरी हुई है। मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? अली दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि पहली बार मुझे कोई मेरे दौलत